तो कैसे आप सब लोग, अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन है एंड यहाँ पे इसका जो है राउटर भी हम लोगों ने लगा करके रखा हुआ है। अब ये राउटर के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में उसके साथ आपको क्या क्या मिल रहा है वो भी देखेंगे एंड उसके साथ में ये कौन सा डिवाइस हमारे यहाँ पे लग चुका है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये एयर फाइबर का डिवाइस यहाँ पे लग चुका है एंड उसके साथ में ये एक्सट्रीम बॉक्स मिलता है एंड एक्सट्रीम बॉक्स के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या क्या कौन से चैनल्स देखने मिलते हैं वो सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर, उसके साथ में अगर आप लोग एयरटेल का ऑप्टिकल फाइबर बोल रही है या फिर ये जियो बोल रहे हो, ये एयरटेल का एयर फाइबर, ठीक है। और इसका पूरा कनेक्शन कैसा होता है हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। अब गाइस यहाँ पे देखिएगा, ये इसका बक्सा है एंड उसके साथ में यहाँ पे पीछे की ओर जो है वो टीवी भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप में से कुछ लोग एयरटेल का कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर जियो फाइबर का कनेक्शन अगर आपको लेना है, तो दोनों में से बेहतरीन कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एंड उसके साथ साथ तो गाइस उसके साथ साथ मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों को इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हम लोग एयरटेल का कनेक्शन लेते हैं तो वो कैसे चलता है, क्या वो अच्छी तरीके से चलता है या फिर नहीं चलता है, वो उनको जानना होता है, ठीक है। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताने वाला हूँ, क्या मेरा 40 Mbps वाला है, 100 या फिर 300 वाला है, वो सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ये एयरटेल का कनेक्शन लगवाने से पहले आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, हर एक चीज़ हम ध्यान से देखने वाले, समझने वाले। तो चलिए बढ़ते वीडियो में। सबसे पहली चीज, आप इंटरनेट किस लिए ले रहे हो, आपका पर्पस क्या है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग दोनों लगता है, दोनों का आपको स्पीड 100 Mbps चाहिए, तो क्या उतना मिलता है? तो हम स्पीड टेस्ट करके भी देखने वाले हैं कि आप में सच में उतना मिलता है या फिर नहीं मिलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कनेक्शन यहाँ पे लग चुका है ये एयर फाइबर का लग चुका है, तो एयर फाइबर का कनेक्शन यहाँ पे क्यों लगा है, कैसे लगा है, उसका डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ में ये वायर कुछ इस तरीके से जाती हुई हमारे यहाँ पे मॉडेम के अंदर आ जाती है। मॉडेम के ऊपर जो क्यूआर आपको दिख रहा है वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली एयरटेल का जो है, एयरटेल के वेबसाइट पे हम लेके जाते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका अडेप्टर लग जाए, ठीक है। तो अडेप्टर के साथ में ये पूरा इनका एक डिवाइस होता है, यानी डिवाइस से जो है वो कनेक्शन आता है एंड आपका इंटरनेट यहाँ से चलता है। उसी के साथ में अगर आप लोग देखोगे तो एक्सट्रीम टीवी मेक योर टीवी स्मार्टर ऐसा लिखा होता है बॉक्स के ऊपर एंड कुछ इस तरीके से बॉक्स आपको मिल जाता है। अब इस बॉक्स को हमने ऑलरेडी लगा करके रखा हुआ है टीवी के अंदर, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारे टीवी पे ऑलरेडी वो लग चुका है वो सब चीज़ें, ठीक है। अब इससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या हमें देखने मिलता है, कितने चैनल्स हमें देखने मिलते हैं। बेसिकली जो ये बताते हैं ना तो 350 चैनल से बताते हैं, लेकिन क्या सच में इतना 350 चैनल्स हमें मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद में गूगल प्ले, प्राइम टीवी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इनसे एक रिमोट मिलता है, तो बेसिकली रिमोट भी आप देख लीजिएगा। रिमोट को मैं साइड में रख देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से रिमोट आपको देखने यहाँ पे मिलता रहता है, ओके। तो ये है एयरटेल एक्सट्रीम टीवी का रिमोट, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता ना कि लेना कौन सा चाहिए, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका रिमोट है, कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको रिमोट से भी टीवी ऑपरेटर भी करके बताने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे नीचे करता हूँ तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो, पूरा कंट्रोल यहाँ से हो जाता है, कौन सा चैनल लगाना है, क्या लगाना है, हर एक चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पहले पहले मैं आपको ना यहाँ पे क्या बताऊँ, सबसे पहले चीज़ हम लोग यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके देखेंगे और उसके बाद मैं आपको टीवी पे हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि जो मेरा इंटरनेट है अभी वो एयरटेल के एयर फाइबर को कनेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग बस यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, अभी देखते हैं कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें स्पीड मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि जो डाउनलोडिंग का जो हमें स्पीड मिल रहा है वो 100 Mbps, मतलब पूरा 100 तो नहीं बोल सकते, 89, 90 ऐसा कुछ मिलता है एयर फाइबर का, ठीक है। तो एयर फाइबर की यहाँ पे बात चल रही है और वही चीज़ हमें यहाँ पे कितना मिलने वाला है, किसका, अपलोडिंग का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट देखिए, तो एक्चुअल में जो मेरा प्लान है ना 100 का है, लेकिन जो अपलोडिंग है ना वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसा ही होता रहता है एयरटेल के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसे वापस बंद करके मैं वापस यहाँ पे शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो वापस हमने इसे ऑन कर दिया है एंड वापस अभी ऑन करने के बाद में वापस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पिंग हमें कितना मिल रहा है, उसके साथ में हमें यहाँ पे जिटर कितना मिल रहा है एंड हर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखो, अगर आप लोगों को लेना है ना भाई साहब एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर, तो फिर उसके साथ में जो टीवी भी चलने वाला है, उसके साथ में आप घर पे डिवाइसेस भी उससे कमाल करने वाले हो, तो इंटरनेट जो है वो काफ़ी बढ़िया सा कंज्यूम यहाँ पे होने वाला है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और आपके घर में अगर आप क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको अपलोडिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन क्या हमें अपलोडिंग स्पीड यहाँ पे मिल पा रही है? आप खुद ही देख सकते हो कि भाई हमें इतने अपलोडिंग स्पीड यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप ध्यान रखिएगा कि भाई अपलोडिंग के अंदर काफ़ी बढ़िया सी दिक्कत हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से या पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या आपको सच में इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको टीवी चैनल्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन देखिए टीवी चैनल्स बताने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। 350 टीवी चैनल्स ये बताते हैं कि आपको मिलते हैं, लेकिन क्या सच में इतने मिलते हैं?
तो मैंने अभी तक देखा नहीं है पूरा डिटेल में, लेकिन हाँ कुछ चैनल्स इसके अंदर ऐसे होते हैं जिससे अभी भी मुझे पैसा पे करना पड़ता है। मतलब अगर कुछ चैनल देखना है तो 22 रुपये भर दो, 25 रुपये भर दो, ऐसे अलग अलग चार्जेस मुझे पे करना पड़ता है उन टीवी चैनल्स को देखने के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स के भी कुछ ऐसे चैनल्स है जो उससे देखने के लिए भी हमें पैसा पे करना पड़ता है। जो 350 चैनल्स आपको दिए जाते हैं ना, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ जी सिनेमा HD पे वगैरह कुछ देखना है तो वो भी पेएबल है, वो भी फ्री में यहाँ पे नहीं मिलता। आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा, अगर अभी मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कल ट्राई करके देखे थे चैनल्स तो वहाँ पे नहीं मिल रहा था। सोनी के भी चैनल्स अगर हमें देखने हैं तो उसके लिए भी पैसा अलग से भरना पड़ता है, तो फिर वो क्या मतलब फ्री वाली डिश और ये डिश तो सेम हो गई ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कुछ नॉर्मल भी मिल रहा है HD भी, दोनों मिलना हमें चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोग घर पे काम कर रहे हो, अगर आपको अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग दोनों स्पीड चाहिए तो यहाँ पे बस हमें डाउनलोड मिल रहा है, अपलोड आपने देख लिया 50 के आसपास मिल रहा है, वो भी अभी के हिसाब से मिल रहा है, एंड वो भी कम ज़्यादा होता है, 40 to 50 के अंदर ही होता है। हमें उससे ज़्यादा चाहिए। अगर हम लोग 100 MBPS का प्लान ले रहे हैं, अगर हम लोग इतना ज़्यादा पैसा पे वहाँ पे कर रहे हैं तो हमें पूरा 100 मिलना ही मिलना चाहिए। चलिए 100 से 90 भी मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो 50 मतलब सीधा 50% का ये हो गया, तो ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है एयरटेल के अंदर। मैंने इसे लगा लिया, मैंने जब स्टार्टिंग में लगाया तो मेरे को बस 30 मिल रहा था। ठीक है, 100 MBPS का मेरा प्लान है, लेकिन फिर भी मुझे 30 MBPS का स्पीड मिल रहा है। तो मतलब डाउनलोडिंग की भी बात करो, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग भी दोनों सेम मिल रहे थे, लेकिन अभी अगर देखोगे ना तो अभी सुबह से मैं जो चेक कर रहा था ना तो अभी 100 के आसपास मिल रहा है, तो वो ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज ए क्रिएटर मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएटर के लिए मुझे चाहिए भाई हाई स्पीड, क्योंकि जितना ज़्यादा लो स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा मेरा वीडियो को अपलोड होने में टाइम लगेगा, एंड इतना ज़्यादा टाइम अगर मैं देने लग जाऊँ एक एक वीडियो अपलोड करने में तो मुझे दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि आप तक वीडियो लेट पहुंचेगी, जो मुझे बताना है वो आप तक लेट पहुंच सकता है। ठीक है, अब अगर आप लोग देखोगे तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये भी हो रहा है क्यों, क्योंकि भाई फैन भी बंद है। अगर मैं यहाँ पे फैन भी ऑन कर लूँ तो फिर क्या होता है, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हर एक चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड अपलोडिंग के लिए दिक्कत डेफिनेटली दे सकता है। अब मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करके भी देखने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता चले कि भाई सच में एयर फाइबर हमें लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं अभी आज के हिसाब से अगर बता दूं ना, तो अपलोड अगर करने वाले हो तो भाई एयरटेल को फ़ोन करते वक्त पूछो ऑप्टिकल फाइबर है या फिर नहीं है। अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो ही एयरटेल लगवाइएगा, अगर ऑप्टिकल फाइबर उनके पास नहीं है, अगर वो बोलते हैं कि मेरे पास में एयर फाइबर है आप एयर फाइबर लगवा लीजिए, तो बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मना कर देना उन्हें। पहले ही पूछ लेना, अगर एयर फाइबर लगवाने जा रहे हो तो बोल देना नहीं चाहिए हमें एयर फाइबर, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कैंसिल भी कर दिया ना तो वो पैसा पूरा वापस भी भेज देते हैं, तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप उनसे डेफिनेटली पूछ लीजिएगा कि भाई साहब हमें ऑप्टिकल फाइबर, एयरटेल का ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन चाहिए, हमें 100 MBPS का स्पीड चाहिए, जो 100 मिल रहा है। तो 100 मतलब 98 to 100 2 MBPS का फर्क हम समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि भाई अगर हम लोग अपलोड में 100 बोल रहे हैं तो हमें उससे 50 ही मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो इतना नहीं चाहिए। क्योंकि सीधा आप बोलिए आपकी प्रोडक्टिविटी पे 50% का ये लग जाता है, वो मतलब स्लो डाउन हो जाते हो आप, तो वैसा नहीं चाहिए। 100 बोले तो 100 मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग जियो का भी लेते हो, ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो फुल मिलता है, लेकिन एयर फाइबर में डेफिनेटली दिक्कत वाली बात है। अब ऐसा नहीं है कि एयर फाइबर में होने वाली है, क्योंकि मैंने जियो का भी एयर फाइबर लगवाया था 30 MBPS वाला, मुझे दोनों अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग 30 to 30 मिलते ही मिलते थे जियो के अंदर। लेकिन अब ये एयरटेल का लगा कर देखा है मैंने फर्स्ट टाइम, एंड वो दिक्कत है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लगवाने से पहले 2 से 3 बार सोच लेना, आपके दोस्तों को पूछ लेना, सोसाइटी के अंदर कौन सा कनेक्शन है वो भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे भी जो है सोसाइटी का भी एक अलग रूल होता है, एंड अगर उनका यहाँ पे कनेक्शन नहीं आया है तो वो डेफिनेटली आपको वो ऑप्टिकल फाइबर वाला कनेक्शन नहीं दे पाएंगे। एंड अगर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन नहीं है एयरटेल का तो मत लगवाना, ऑप्टिकल फाइबर होगा तो ही लगवाना, फुल स्पीड मिलेगा दोनों अपलोडिंग एंड डाउनलोड भी। ठीक है, तो ये मेरी बात है। अब चलिए टीवी के बारे में आपको बताता हूँ क्या क्या मिलता है। तो अब देखिए ये जो टीवी हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, यानी इसका रिमोट मेरे हाथ में है, तो मैं रिमोट से अभी इसे कंट्रोल करूँगा। अब जिसमें आपको बोल रहा था, ये देखिए ये अभी मैं चैनल लगाता हूँ, इसका मैं वॉल्यूम कम रखूँगा दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम हमने कम रखा है। तो देखिए अभी मुझे ये चैनल देखने के लिए भी यहाँ पे पैसा मतलब भरना पड़ रहा है। क्यों भरना पड़ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन 99 रुपीज़ मुझे भरने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आता है कि भाई एक चैनल को तो बोल सकता है, तो ये चैनल चल रहा है कि वो तो देख लूँ मैं। चलिए ये चैनल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और अगला चैनल हम लोग देखते हैं क्या ये यहाँ पे चल रहा है। अभी इसे भी पैसा भरना पड़ता है, क्यों? अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 22 रुपये भरिए। क्यों भरना है भाई? जब मैंने ऑलरेडी तुम्हें इतना 100 MBPS का प्लान लिया है, जिसके अंदर तुमने डिश टीवी ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है, तो मुझे स्पोर्ट्स चैनल देखने के लिए पैसे क्यों भरना पड़ रहा है? एक ही चैनल चल रहा है तुम्हारे इसमें भी, ऐसे थोड़ी हो रहा है। अब देखिए अगर मैं कोई मराठी वाला तो चैनल यहाँ पे देख लेता हूँ तो ठीक है, वो तो चल जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आजकल तो ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी फ्री में ही मिल जाती है।
मतलब ये लाइव टीवी तो आपको पता ही होगा कि ये सब यूट्यूब में भी आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर मिलता क्या है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से फ्री चैनल्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि सोनी के बारे में, ठीक है, तो हम लोग सीधा मूवीज में आ जाते हैं। मूवीज में आने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। तो मूवी में मैं जैसे आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये है सोनी मैक्स एच डी। अब सोनी मैक्स एच डी में यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। कौन सी क्या चल रही है यहाँ पे, द मम्मी करके एक मूवी है, वो यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। अब ये हो गया सोनी का चैनल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टार गोल्ड एच डी चलता है या फिर नहीं, ये भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो मैंने चेक किया था तो ये कुछ चैनल्स ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे, जिसके लिए मुझे पैसा पे करना पड़ रहा था। देखिए जैसे ये भी हो गया, ये कौन सा है, स्टार गोल्ड का। अभी इसके लिए भी अलग से पैसा पे करना पड़ रहा है, लेकिन क्यों ये मुझे समझ में नहीं आता। ये स्टार गोल्ड का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो तो आपको फ्री में दिखाना चाहिए। अब जो हम लोग यहाँ पे जी सिनेमा में डेफिनेटली चेक करने वाले, देखिए ये भी सोनी का चैनल है, जिसके लिए मुझे अलग से वापस पैसा पे करना पड़ रहा है। तो ये भी जो एक है ना बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब जब भी आप अगर एक बार इंटरनेट कनेक्शन लगवा लेते हैं ना तो उसके बाद में ना दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक बार अगर आप लोगे ना तो कम से कम 2 से 2 महीने का तो कनेक्शन लगवाना ही पड़ता है। एंड उसमें क्या होता है कि आप लोग इनको ज़्यादा पैसा दे देते हो 2 महीने के लिए, मतलब आप अटक जाते हो, फिर आप कुछ कर नहीं सकते बाद में। हाँ कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फिर वो बोलेगा कि फिर इसका तो रिफंड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो वो बात आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में कुछ मूवी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो चलिए एक आधा मूवी हम लोग यहाँ पे देखते हैं लगा करके। क्या हुआ, मूवी प्ले करने जा रहा था सीधा बाहर निकाल लिया मुझे इसने, तो ये थोड़ी होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एप्पल टीवी, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब म्यूजिक, गेम्स, यूट्यूब किड्स एंड गूगल स्टोर, ग्लांस सीआई, एक्सट्रीम प्ले। तो ऐसे कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं बेसिकली। अब जो एक्सट्रीम प्ले है ना उसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, अभी तक तो मैंने रजिस्टर किया नहीं है, तो जैसे रजिस्टर करूँगा तो उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो दोनों है, दोनों के अंदर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके साथ में आपको ओटीटी भी मिल जाती है, तो वो कैसे करना है वो मुझे लगता है नंबर से लॉग इन करना पड़ता होगा उनके लिए, ठीक है ना। वो भी अभी मेरा बाकी है करना, वो तो डेफिनेटली बता दूंगा आपको, उसके बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, जैसे मैंने आपको टीवी चैनल्स के बारे में बताया, तो भाई साहब अगर हम लोग पैसा भर रहे हैं तो टीवी चैनल्स भी तो दिखाओ। टीवी चैनल्स क्यों नहीं दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में प्लान, ऑफर, टीवी चैनल्स, होम, टीवी चैनल्स के अंदर वापस आ जाते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स चैनल्स कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, तो वो दिक्कत वाली बात है। उसके साथ में यहाँ पे टाइम्स नाउ करके है, ये लो, ये भी नहीं चल रहा, इसका भी अलग से पैसा भरना पड़ रहा है। तो मतलब ऐसा क्यों है। अब इसका नाम मैं आपको ये भी बता दूँ कि भाई ये देखिए, ये भी आज तक तो चल रहा है, अच्छा खासा क्लियरिटी के साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा लगा करके देखो, सीएनबीसी आवाज़ देखते हैं चलता है या फिर नहीं चलता है, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, कुछ चैनल्स चलते हैं कुछ चैनल्स नहीं चलते। अब मुझे जो आपको दिखाना था वो था जी सिनेमा। तो क्या सोनी की ये चैनल्स चल रही है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ये तो चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे जी सिनेमा देखते हैं। जी सिनेमा कहाँ चले गया, जी सिनेमा। तो गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, अभी ढूंढते ढूंढते हम लोग जो है जी सिनेमा के ऊपर आ चुके हैं। एंड अभी यहाँ पे देखोगे तो जी सिनेमा भी जो है यहाँ पे पे के लिए बोल रहा है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुम जी के लिए पे करने के लिए बोलते हो, उसके बाद में तुम सोनी के भी हर एक चैनल दिखा नहीं रहे हो यहाँ पे। तो ये तो मतलब अब ये जी बॉलीवुड चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे भी नहीं पता। ये चल रहा है, मतलब ये इतना पुराना मूवी कौन देखता है भाई आज के ज़माने में। हाँ मतलब अगर आपके पाता माता पिता हो गए तो वो डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन हमें एज ए यंगस्टर तो हम थोड़ा लेटेस्ट मूवी देखने के बारे में पसंद करेंगे ना। तो ये इस पे मतलब ऐसे चैनल दिखा रहे हो जो सब पुराने पुराने मूवी लगा रहे हैं, तो वो उसका क्या फ़ायदा। ये देखो ये स्टार गोल्ड भी नहीं चल रहा। तो हर एक चीज़ अलग से अगर आपको खरीदनी है तो फिर क्यों खरीदना है भाई। ये देखो इसका भी अलग से पैसा पे करना पड़ रहा है। तो मतलब 350 चैनल्स में से कौन सी चैनल चल रही है कम से कम वो तो बता दो, उसकी तो लिस्ट बता दो कि कौन से चैनल्स चलने वाले, ताकि हम लोग वो देखें। तुम हर एक चीज़ के अंदर हद बता रहे हो। अब ये नॉर्मल सी सिनेमा है तो ये चलता है क्या, ये लो बात, नॉर्मल सी सिनेमा भी नहीं चल रहा, तो मतलब क्या ही बात है यार। तो चलिए मेरे को थोड़ा आ गया कि आपको बताना पड़ेगा। तो वैसे देखा आपने, आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, मतलब सब कनेक्शन चलते हैं। तो मैंने अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ में बता दिया है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ इंटरनेट जो कनेक्शन होते हैं, मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन के साथ में जो भी एक्सट्रीम फाइबर के अंदर आपको जो चैनल्स दिए जाते हैं ना, उसमें से कुछ चैनल्स तो ऐसा है जो आप देखना चाहोगे एचडी के अंदर, वही चीज़ आप देख नहीं पाओगे। जी सिनेमा के नहीं चल रहे, स्टार गोल्ड के नहीं चल रहे, सोनी के नहीं चल रहे। कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो चल रहे लेकिन जो हमें देखने हैं ही नहीं, तो जो देखने हैं वही नहीं चल रहे। और आप बोल रहे हो कि भाई 350 मिल रहे। तो इससे अच्छा तो भाई मैं बोलूंगा कि भाई एयरटेल मतलब क्या क्या कर क्या रहा है भाई तू। इससे अच्छा तो जियो है, जियो के अंदर तो कितने चांस मिल जाते हैं, उसके अंदर तो एच डी सब चल जाता है। मतलब अगर आप जियो का कनेक्शन भी ले लेते हो ना तो उसके अंदर हर एक चीज आराम से चल जाती है बिना कोई दिक्कत के। तो ये मतलब बस एक चिपका दो कुछ तो बस उस चीज चल रहा है, ऊपर से स्पीड ही नहीं मिल रहा, तो वो दूसरी दिक्कत है।
डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है, लेकिन एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अपलोडिंग इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अगर आपके पास में आप आईटी प्रोफेशनल हो तो आपको पता होगा कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं या फिर कुछ अपलोड आपको करना पड़ता है, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आपको आ सकती है। ठीक है, अपलोडिंग का स्पीड आपने देख लिया कितना है, 50, उससे ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ मान लीजिए 55 हो सकता है, 55, 58, 56, वो थोड़ा समय के लिए, लेकिन वापस वो नीचे ही आ जाता है। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है एयर फाइबर के अंदर। इसलिए अगर लगवाना है तो एयरटेल का ऑप्टिकल फाइबर होगा तो ही लगवाइएगा, एयर फाइबर नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लगवाना। ठीक है, लाइव एग्जांपल के साथ अब आपने देख लिया। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो दूसरी वीडियोस भी देख लो, उनका भी स्पीड टेस्ट देख लो, सेम हाल है। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। कुछ समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।